अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए खड़े मसाले का चिकन बनाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। खड़े मसाले का चिकन बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें चाहिए 750 ग्राम जो है वो हमें चिकन चाहिए, टमाटर चाहिए एक प्याली दही चाहिए, 2 टेबल स्पून जो है वो हमें अदरक चाहिए और 2 ही टेबल स्पून हमें लहसुन चाहिए, यानी अदरक लहसुन चॉप किया हुआ हमें चाहिए, जिसमें अदरक भी है, इसमें लहसुन भी है, इसके अंदर ये चॉप है। इसके बाद हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले हमें नमक चाहिए 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पीसी चाहिए 2 खाने के चमचे, हल्दी चाहिए 1 चाय का चमचा, धनिया चाहिए 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, तेज़पत्ता हमें चाहिए थोड़ा सा 3-4 पत्ते, बड़ी इलायची हमें चाहिए 4-5, साबुत मसाले में हमें चाहिए काली मिर्च 8-10 के करीब, दालचीनी चाहिए हमें तकरीबन 2-3 डंडियाँ, लौंग चाहिए हमें तकरीबन 6-7 के करीब, एक हमें बादियान का फूल चाहिए, हमें 1 खाने का चमचा ज़ीरा चाहिए और 2 खाने के चमचे धनिया चाहिए। अब हम आइए इसको बनाने का तरीक़ा जान लेते हैं। बनाने के तरीक़े में मैंने जो है यूज़ कर रही हूँ वो हांडी यूज़ कर रही हूँ। उस हांडी के अंदर हम 1 कप ऑयल डाल के उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम सारे मसाले उसके अंदर डालते चले जाएंगे। अब हम इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन डालेंगे, कुटा हुआ अदरक लहसुन 2-2 खाने चमचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा 750 ग्राम चिकन है। ये डाल के थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद तमाम मसाले हम एक एक करके इसमें डालते चले जाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे दालचीनी, काली मिर्च और लौंगे, बादियान का फूल, ज़ीरा और धनिया साबुत। इसके बाद हम इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 प्याली जो भर के है वो टमाटर की डालेंगे। अब हम इसमें तमाम पिसे मसाले डाल देंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल है। और 1 प्याली दही जो है वो हम अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें जितने भी मसाले थे वो सब हम डाल चुके हैं और अब ये रह जाती हैं हरी मिर्चें। ये हम डालेंगे तकरीबन जब हमारा पूरा कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे। अब ये कुछ इस तरीके से है। अब हम इसको चलाते हैं। अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा आंच पे भून लेंगे और उसके बाद हम इसको आंच धीमी करके लो फ्लेम पे पकने देंगे। अभी इसमें सही से जोश नहीं आया है, यानी सही से ये अभी पकना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा तेज़ ही आंच पे रखेंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे करके पकने के लिए रख देंगे। और व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है वो पराठा बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि आपको वीडियो में मेरी बेटी की प्यारी सी छोटी सी आवाज़ आई होगी कि मेरा फेवरेट मसाला बनना है, मेरे लिए पराठा बनना है। तो मैंने उसके साथ साथ उनके लिए पराठा बनने के लिए रख दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हांडी की क्या पोजीशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे।
अदरक काट के डालेंगे और हरा धनिया भी हम डाल सकते हैं, डालना चाहें तो आप गार्निश करने के लिए आखिर में सर्व करते हुए हरा धनिया। अभी मैं इसको वापस ढक रही हूँ और ये देखिए पराठा भी बनता जा रहा है साथ के साथ। और अब जैसे ये देखिए आप मेरी छोटी सी कट्टों को, ये आप देख रहे हैं मेरी कट्टों, ये मेरे साथ साथ होती हैं किचन में। अब ये इस वक्त बिल्कुल भुन चुका है और अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्ची रोकी थी, ये हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे और बाकी गार्निशिंग में हम डालेंगे अदरक और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। इसको करने के बाद बस 2-3 मिनट के लिए मैं इसमें छोड़ूंगी, फिर इसके बाद डिश आउट कर लेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसे नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो उसके साथ खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। चूल्हा मैं कर रही हूँ फ्लेम ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको गार्निश कर दिया है अदरक से, हरी मिर्चों से और जो है वो हरा धनिया से। अगर आप हरा धनिया डालना चाहें तो हरा धनिया भी मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने अभी डाला नहीं है, लेकिन अदरक और हरी मिर्ची कट करके डाल दी हैं। अब आप इसको एंजॉय कीजिए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोज़ मेरी। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।